अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जो मौजूदा गवर्नमेंट है यानी कि मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है, इसके खिलाफ पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर 3 से 4 बड़ी बैड न्यूज़ आई हैं और यूं लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो आवाम का रुख जो है वो अब उलट चुका है। और ये जो बड़ी न्यूज़ आई उसमें एक बड़ी न्यूज़ जो आज की न्यूज़ है, जो आपने टीवी के ऊपर देख चुके होंगे आप, कि इलेक्शन कमीशन ने 25 मुनर्रिफ अरकान जो तहरीक इंसाफ के थे, जिन्होंने हमजा शहबाज को पंजाब असम्बली के अंदर सीएम पंजाब के कैंडिडेट के तौर पर उन्हें वोट दिया था, उन्हें आज इलेक्शन कमीशन ने आइन के मुताबिक जो है वो डिसीट कर दिया है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से ये राय तलब की थी इस हवाले से, आर्टिकल 63A के हवाले से। तो उसमें ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी कि जो लोग इम्प्लीमेंट कर चुके होंगे, जो अपनी पार्टी के रूल के खिलाफ वर्जी कर चुके होंगे, जो वोट अपनी पार्टी की बताई हुई डायरेक्शन के बजाय किसी और सिमत के अंदर जो वोट कास्ट करेगा, उसे डी सीट होना चाहिए। और आज इलेक्शन कमीशन ने डी सीट कर दिया, जिसके बाद हमजा शहबाज के पास पंजाब असम्बली के अंदर वो अक्सरियत नहीं रही। वो सीएम पंजाब बतौर सीएम पंजाब जो है वो अभी तक मौजूद हैं, लेकिन उनके पास जो है वो अभी अक्सरियत नहीं रही। आगे उनके बारे में क्या होगा वो विला के अगले हिस्से में आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूं कि मुस्लिम नून के खिलाफ कौन कौन से जो है वो अदालती ऐसी चीज़ें आई हैं जो मुस्लिम नून के खिलाफ है, मुस्लिम नून के लिए नुकसानदेह हैं। इसमें आज एक और फैसला हुआ है, लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब ने, क्योंकि उन्हें काम से पंजाब गवर्नमेंट ने रोक दिया था, यानी कि हमजा शहबाज ने रोक दिया था। तो उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा जी आप अपना काम, उन्होंने हिदायत जारी की कि आप अपना काम जो है वो जारी रखें। यहाँ पर भी मुस्लिम नून को जो है वो यहाँ पर भी बड़ा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक सो मोटो एक्शन लिया गया, और एक्शन इस बिना पर लिया गया कि जो इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं, FIA है, नैब है, इनके जो अफसरान हैं उनके तबादलों और तकर्रियों के हवाले से था। जो भी नई गवर्नमेंट ने आने के बाद जो है वो तकर्रियाँ की हैं, तबादले किए हैं, उनको रोका जाए, चूँकि ये तासर कायम हो रहा था कि ये अपनी मनपसंद के लोगों को ला रहे हैं और जो तरीके इंसाफ के लगाए हुए लोग हैं उन्हें निकाल रहे हैं। हालांकि हमने देखा भी कि पहले तरीके इंसाफ ने नैब को बड़े खुले आम जो है वो इस्तेमाल किया, और नैब जो है वो अपने तौर पर काम करने के बजाय जो उन्हें बनी गाला से इंस्ट्रक्शन दी जाती थी उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट होता था। और FIA का भी काफ़ी हद तक यही जो है वो तासर पब्लिक हुआ, और जिसके बाद बहुत से लोगों को गिरफ्तारियाँ हुई, गिरफ्तारियों के बाद उनके ऊपर कोई चीज़ साबित ना हो सकी। तो ये वो सिलसिला था। अब मुस्लिम लीग नून की जानब से ये कहा जा रहा है कि ये वो लोग थे जिन्होंने जनबदारी दिखाई, हम उन लोगों को जो है वो हटा रहे हैं। अब मामला ये है कि अब चूंकि हमजा शहबाज जो वो असम्बली के अंदर अक्सरियत खो चुके हैं, तो अब मामला क्या होगा। जब असम्बली के अंदर कोई अक्सरियत खो देता है तो उसे एतमाद का वोट लेना पड़ सकता है। जब एतमाद के वोट के लिए गवर्नर का होना ज़रूरी है, और चूँकि आपको पता है कि पंजाब के अंदर पिछले 1.5-2 माह से पंजाब के अंदर कोई गवर्नर नहीं है, और गवर्नर के बिना जो है वो पंजाब चल रहा है। और अभी जो गवर्नर थे, जो साबका गवर्नर थे, उनके हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने लेटर लिखा था प्रेसिडेंट को, कि सदर पाकिस्तान को, कि इस बंदे को जो है वो अब निकाल दिया जाए। चूँकि इन्होंने जो एक समरी भेजी थी उसके ऊपर सदर ने जो है वो दस्तखत नहीं किए, और ताहाल अभी तक भी गवर्नर का जो मामला है वो अटका हुआ है। मुस्लिम लीग नून ने अपनी जानिब से एक गवर्नर जो है वो उनका इंतखाब किया है, लेकिन अभी तक उन्होंने इस हवाले से जो है वो हलफ नहीं उठाया, और ये मामला अब चला गया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। लाहौर हाई कोर्ट जो है वो इस चीज़ को देखेगा, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जानिब से एक कमेंट इस चीज़ के ऊपर आया था कि पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम गवर्नमेंट है, निज़ाम हुकूमत है, वो पार्लिमानी है, सदारती नहीं है। तो इससे एक चीज़ ये भी नज़र आती है कि सदर के पास जो इख्तियारात हैं वो बड़े महदूद होते हैं। प्राइम मिनिस्टर अगर किसी चीज़ के हवाले से कोई समरी भेजते हैं, या कोई जो है वो अगर उस चीज़ किसी चीज़ को नोटिफाई करते हैं किसी को भी, तो वो चीज़ जो है वो तकरीबन ऐसा लग रहा है कि वो हतमी हो जाएगी और गवर्नर जो है वो हट जाएंगे। अगर गवर्नर जो ये जो सबका गवर्नर थे उमर चीमा, अगर यही बरकरार रहते हैं, तो वो पंजाब असम्बली के अंदर वो वज़ीर आला पंजाब यानी कि हमजा शहबाज को ये कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें असम्बली से। और जब एतमाद के वोट की बात आएगी तो अभी मुस्लिम लीग नून के पास जो है वो 172 का फिगर बाकी है, और तहरीक इंसाफ के पास ये जो आज 25 जो अरकान पार्लियामेंट असम्बली थे उनको डी सीट कर दिया गया है, जो उनमें से 5 थे ख़वातीन और जो उसमें मिनॉरिटी विंग के थे। इन लोगों को दोबारा से तहरीक इंसाफ जो है वो मेरिट के ऊपर जो है वो बहाल लगाएगी, और मेरिट के ऊपर जो 5 उनके पास वोट जो है वो वापस आ जाएंगे, और यूँ तहरीक इंसाफ के पास 173 जो है वोट बन सकते हैं।
लेकिन ये उस सूरत में सारा होगा कि जब गवर्नर पंजाब जो है वो पहले वाले जो उमर चीम है उन्हें ही अगर बहाल कर दिया जाता है, और अगर मुस्लिम लीग नून के नए गवर्नर जो है वो उन्हें जो है वो नोटिफाई किया जाता है, तो फिर उसके बाद ये होगा कि फिर उनकी मंशा है, उनकी मर्ज़ी है कि वो सीएम को बोलें कि आप एतमाद का वोट लें या ना लें, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मामला ये भी है, एक और भी है कि जितने भी 25 जो अरकान असम्बली थे ये कोर्ट के अंदर चले जाएँ और कोर्ट के अंदर जाके स्टे आर्डर ले लें और स्टे आर्डर के ऊपर जो है ये सारा मामला चलाएँ, तो ये चल सकता है। लेकिन पॉसिबिलिटी ज़्यादा यही है कि अभी हमज़ा शहबाज के लिए काफ़ी जो है पंजाब के अंदर बड़ी हद तक जो है दुश्वारी हो चुकी है, चूँकि वो जो उनके पास अक्सरियत थी, अक्सरियत वो खो चुके हैं, और अगर अक्सरियत खो चुके हैं तो उनको वोट की ज़रूरत पड़ सकती है चौधरी निसार के वोट की। अब देखना यह है कि चौधरी निसार को तहरीक इंसाफ जो है वो कायल कर सकती है या मुस्लिम लीग नून। और एक और बात, जो ये जो नए इलेक्शंस अगर होते हैं उसके हवाले से वोटिंग होती है, तो ये जो टोटल फिगर चाहिए होता है, जो वोट चाहिए होते हैं वो 186 चाहिए होते हैं। अगर इलेक्शन होता है, कोई भी पार्टी जो है वो अक्सरियत हासिल नहीं कर सकती, यानी कि 186 जो है वोट उसके नहीं हो सकते, तो फिर दोबारा इलेक्शन होंगे। दोबारा इलेक्शन के अंदर जिस पार्टी के कैंडिडेट के पास बर्तरी होगी, चाहे 1 वोट की हो या 2 वोट की हो, जिसके पास भी बर्तरी होगी वो पंजाब का नया सीएम जो है वो उसे मुंतखब किया जाएगा। अब ये मामला फिर जाएगा जब स्पीकर जो कौमी असम्बली हैं उनके खिलाफ भी अदम एतमाद आई हुई है, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली उनके खिलाफ भी अदम एतमाद आई हुई है। तो अगर स्पीकर वोटिंग करवाते हैं तो स्पीकर जो है वो अपना वोट ज़ाहिर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अपना वोट इस्तेमाल करेंगे तहरीक इंसाफ यानी कि अपनी ज़ात के लिए। और अगर डिप्टी स्पीकर इस चीज़ का अगर इलेक्शन करवाते हैं, अगर वो उनकी चाहत हो भी मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने की, तो भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अभी जो डायरेक्शन सामने आई हैं, जिस डायरेक्शन की बुनियाद के ऊपर आज 25 अरकान असम्बली को डी नोटिफाई किया गया है, तो वो भी वोट अपना कास्ट नहीं कर सकेंगे। अगर वो वोट कास्ट करते हैं मुस्लिम लीग नून के हक़ में तो वो डी सीट हो जाएंगे, फिर उन्हें अपना वोट जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड करके तहरीक इंसाफ के पास 173 वोट बनते हैं, मुस्लिम लीग नून के पास 172, और ये जो चौधरी निसार का वोट है आप देखते हैं वो किस तरफ जाता है। और इसके अलावा मुस्लिम नून की जानब से एक और क्लेम किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के 7 से 8 या 8 से 10 अरकान असम्बली हैं जिनसे हमारे राब्ते हैं, जो हमें वोट देंगे, अगर वो वोट देते हैं तो वो भी जो है वो डी सीट हो जाएंगे, और यूँ तहरीक इंसाफ के पास जो है वोट कम पड़ सकते हैं। अब देखना ही है कि ये सारा मामला जो है वो अटका हुआ है वो गवर्नर पंजाब के फैसले के ऊपर। जैसे ही गवर्नर पंजाब का जो है वो फैसला कोर्ट के अंदर से हो जाता है, लाहौर हाई कोर्ट से, तो फिर ये डायरेक्टली जो है वो पता चल जाएगा कि अब हमज़ा शहबाज एज एक्टिंग जो है वो सीएम पंजाब काम कर सकते हैं या नहीं।